कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। आदमी भी अजीब जीव है। कभी उसे किसी का दुख अच्छा नहीं लगता तो कभी उसका हंसता हुआ चेहरा। अपनी इसी सनक के कारण कई बार वो ऐसे कदम उठा लेता है जो बहुत ही क्रूर और दर्दनाक होते हैं। आज प्रस्तुत है जैक लंदन की अंग्रेजी कहानी मून फेस की हिंदी प्रस्तुति हंसमुख की दास्तान। जॉन क्लेवरहाउस एक हंसमुख आदमी था। आपने भी ऐसे आदमी देखे ही होंगे। उसके गालों की हड्डियां एक तरफ से दूसरी तरफ तक फैली हुई थीं। माथे और ठुड्डी ने गालों के साथ घुल मिलकर गोल चेहरा बना दिया था और उसके ठीक बीचों बीच चपटी मोटी नाक थी। ऐसा लगता था किसी ने बीच में आटे की लोई चिपका दी हो। शायद यही वजह थी कि मैं उसे बहुत नापसंद करता था। मेरी आंखों में हर समय वो कांटे की तरह चुभता था। मेरा विश्वास था कि वो इस पृथ्वी पर बड़ा भारी बोझ था। चाहे कुछ भी बात रही हो, सच तो ये है कि मैं उससे बहुत नफरत करता था। उसने मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो समाज की नज़र में बुरा माना जाता हो। उसके लिए मेरे मन में जो नफरत थी वो कहीं मेरे अंदर पैदा हो रही थी। शब्दों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। अपने जीवन में हम सभी को कभी ना कभी इस तरह की स्थिति से गुजरना ही पड़ता है। हमें कभी कभी ऐसा आदमी दिखाई देता है जिसे हमने सपने में भी नहीं देखा होता। हम पहली बार उससे मिलते हैं और छूटते ही कहते हैं, मुझे ये आदमी पसंद नहीं आया। अरे भाई, क्यों पसंद नहीं आया? इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। नहीं आया तो नहीं आया, बात खत्म। मुझे भी जॉन क्लेवरहाउस पसंद नहीं आया था। वो हमेशा ही खुश रहता था और आशावादी था। उसके लिए हर बात सही होती थी। बेड़ा गर्क हो ऐसे आदमी का। उसकी खुशी देखकर मेरी आत्मा जल भुन जाती। दूसरे लोग हंसते थे, खुश रहते थे। मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था और मैं भी कई बार उनके साथ हंस पड़ता था। लेकिन जॉन क्लेवरहाउस से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया था। उसकी हंसी मुझे पगला देती थी, परेशान कर देती थी। उसकी मुस्कुराहट मेरा पीछा करती थी, मुझसे चिपट जाती थी और छोड़ती नहीं थी। वो हमेशा खुलकर ही हंसता था। मैं चाहे सो रहा हूं या जाग रहा हूं, उसकी हंसी हमेशा मेरे दिमाग में बनी रहती थी। सोते जागते, उठते बैठते ये हंसी मेरी आत्मा में लगातार चुभती रहती थी। मैं सुबह सोकर उठता तो खेतों की तरफ से आता उसका ठहाका मेरी सुबह का मजा किरकिरा कर देता था। दोपहर में जब जंगल में चिड़िया तक झपकी ले रही होती थी, उसका हा 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 हो आकाश में गूंजता और ऐसा लगता कि वो सूरज को भी ललकार रहा है। रात के समय जब वो शहर से अपने घर की तरफ जा रहा होता था, तब भी वो जोर जोर से हंसता था। मेरी नींद टूट जाती थी और मैं गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लेता था। एक दिन रात को चुपचाप मैंने उसके जानवर खोले और उसके खेतों में छोड़ दिए। सुबह सुबह मुझे फिर उसका ठहाका सुनाई दिया। वो अपने जानवरों को हाँक कर घर की तरफ ले जा रहा था और कह रहा था, इन बेचारे जानवरों की क्या गलती, इन्हें क्या पता कि कहाँ चरना है और कहाँ नहीं चरना। उसका एक कुत्ता भी था जिसका नाम मार्स था। वो एक बड़ा और शानदार कुत्ता था। मार्स को वो बहुत प्यार करता था। दोनों हमेशा ही साथ देखे जाते थे। एक दिन मौका देखकर मैंने मार्स को बुलाया और गोश्त के साथ चूहे मारने की दवा मिलाकर उसे दे दी। कुत्ते के न रहने का भी क्लेवरहाउस पर बहुत असर नहीं हुआ। वो पहले की तरह हंसने लगा और उसका चेहरा फिर से खिले हुए चांद की तरह चमकने लगा। मैंने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। एक रात मैंने उसके खलिहान और खेतों में चुपचाप आग लगा दी। अगले दिन इतवार था। मैंने देखा उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। वो हमेशा की तरह खुश नजर आ रहा था। जब वो मेरे घर के सामने से जा रहा था, मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो जॉन? मछली मारने, उसने हंसते हुए खुशी खुशी जवाब दिया। मुझे ट्राउट मछली बहुत पसंद है।
मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या इस तरह का भी कोई आदमी हो सकता है। उसकी पूरी फसल और खलिहान चौपट हो गया था, लेकिन उस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे मालूम था कि उसकी फसल का बीमा भी नहीं हुआ था। जाड़े आने वाले थे, उसके पास अनाज का दाना नहीं था और वो मस्ती से ट्राउट मछली का शिकार करने जा रहा था। अगर उसके चेहरे पर कुछ ही क्षण के लिए दुख दिखाई दे जाता या बैल जैसे दिखने वाले उसके मुंह पर 1 मिनट के लिए भी गंभीरता या दर्द दिखाई दे जाता तो मैं अपनी नफरत को भूल जाता। लेकिन नहीं, उसका सब कुछ लुट गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा की तरह अपनी जगह पर बनी हुई थी। एक दिन मैंने उसकी जबरदस्त बेइज्जती कर दी। वो थोड़ा आश्चर्य से मुझे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर मुस्कान कायम हो गई। मेरी तरफ देखकर वो हल्के से मुस्कुराता हुआ बोला, अब क्या मैं तुमसे लड़ाई करूं? इसके बाद वो जोर से हंसा और उसने कहा, तुम भी दोस्त बहुत मजाकिया हो, तुम तो मुझे मार ही डालोगे। अब आप ही बताइए, आप क्या करते? यह आदमी अपने सब्र की सीमा पार कर चुका था, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था। मैं अब उससे और नफरत करने लगा था। एक तो उसका नाम भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्लेवर हाउस। क्या उटपटांग नाम था। मैं अपने आप से ये सवाल पूछता था कि ये नाम आखिर रखा किसने और क्यों रखा। अरे भाई, स्मिथ रख लेते, ब्राउन रख लेते, जोन्स रख लेते, लेकिन क्लेवर हाउस। अच्छा, मैं आपके ऊपर बात छोड़ता हूं, आप बताइए, क्लेवर हाउस को दोहराइए। क्या कोई आदमी इस नाम के साथ अपना पूरा जीवन बिता सकता है? मुझे पता है आपका उत्तर होगा नहीं। मेरा जवाब भी नहीं है। अब आपको एक राज की बात बताता हूं। मुझे पता था कि क्लेवर हाउस ने अपना घर गिरवी रखा हुआ था। उसकी फसल भी चौपट हो चुकी थी और वो पैसा चुकाने की हालत में तो था नहीं। मैंने एक चालाक आदमी को तलाश किया जो पैसा उधार देता था। उसने क्लेवर हाउस से बात की और उसे कुछ धन उधार दिया ताकि वो अपनी गिरवी रखे घर का कुछ पैसा चुका सके। मैंने उस एजेंट को उकसाया और उसे जल्दी क्लेवर हाउस से पैसा वसूलने के लिए राजी कर लिया। क्लेवर हाउस को सूचित किया गया कि फलां तारीख तक वो घर खाली कर दे और अपना सामान वहां से हटा ले। इस आदेश के बाद मैंने सोचा जरा क्लेवर हाउस की हालत का जायजा लिया जाए। मैं घूमता हुआ उसके पास पहुंचा। पिछले 20 सालों से वो इस मकान में रह रहा था और उसे अब इसे खाली करना था। मुझे देखते ही उसकी आंखें फिर से चमकने लगी। उसके होठों पर मुस्कुराहट छा गई। कुछ ही देर में उसका चेहरा पूनम के चांद की तरह दमकने लगा। बोला, एक मजेदार बात बताऊं आपको, आपने कभी ऐसी बात सुनी नहीं होगी। मेरा छोटा वाला बेटा जो है, एक दिन नदी के किनारे खेल रहा था। अचानक से नदी के किनारे की जमीन धंसी और उसमें थोड़ा पानी भर गया। बेटे के ऊपर पानी पड़ा तो वो जोर से चिल्लाया, अरे पापा देखो, पानी का एक बहुत बड़ा तालाब मेरे ऊपर गिर पड़ा है। वो चुप हो गया और मेरी तरफ इस आशा से देखने लगा कि मैं भी उसकी इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ूंगा। मैंने गंदा सा चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे तो ये हंसने की कोई बात नहीं लगती। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया और थोड़ी ही देर में उस पर मुस्कुराहट खिल गई। वो जोर से बोला, आपकी समझ में बात आई नहीं। उसने पानी देखा ही नहीं। अब बात को समझो, पानी का तालाब तो जो है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं वहां से चला आया। बस बहुत हुआ, मेरे बस में उसे और झेलना नहीं था। अब आर या पार कुछ तो होना ही चाहिए। इस पृथ्वी से इसका बोझ तो हटना ही होगा। मैं जैसे जैसे दूर जा रहा था, उसकी हंसी और जोर से मुझे सुनाई पड़ रही थी। मैं किसी भी काम को एकदम सही तरीके से करना चाहता हूं। मैंने जब जॉन क्लेवर हाउस को जान से मारने की योजना बनाई, तब मैंने ये भी सोच लिया था कि मुझे ये काम इस तरह अंजाम देना है ताकि बाद में
मुझे इसका कोई पछतावा न हो। ना तो मुझे रुकावटें पसंद थीं और ना ही क्रूरता। मैं इस बात पर हैरान होता था कि लोग किसी आदमी को हाथों से मार डालते हैं। लड़ाई करने से तो मैं हमेशा ही बचता था। क्लेवर हाउस को चाकू से, गोली से या डंडे से मारना भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इस काम को न केवल कलाकार की तरह सफाई से करना चाहता था, बल्कि ये भी चाहता था कि बाद में शक की सुई मेरी तरफ न हो। इसके बाद लगभग 1 हफ्ते तक मैंने दिमाग लगाया और एक योजना बनाई। उसके बाद मैंने काम शुरू किया। मैं 5 महीने की एक स्पेनियल नस्ल की कुतिया खरीद लाया, जिसका नाम मैंने बेलोना रखा। मैंने अपना पूरा ध्यान अब उसके प्रशिक्षण पर लगा दिया। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि बेलोना फेंकी हुई किसी चीज को पकड़कर वापस लाए। मैंने बेलोना को लकड़ी फेंककर उसे वापस लाने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसका काम लकड़ी को वापस लाना ही नहीं था, उसे इस लकड़ी को बिना देरी किए मुझे सौंपना भी था। मैं पूरा ध्यान इस बात का रख रहा था कि वो कहीं भी न रुके और बिना कोई देरी किए जल्दी से जल्दी लकड़ी मेरे पास लाए। मैंने एक और बात का भी उसे अभ्यास करवाया। लकड़ी फेंककर मैं उल्टी दिशा में भागता था और वो तेजी से वापस आकर मुझे पकड़ती थी। बेलोना बहुत होशियार थी और कुछ ही दिनों में उसने इस खेल में महारत हासिल कर ली। मैं इसके बाद अवसर मिलते ही जॉन क्लेवर हाउस के घर पहुंचा। बेलोना भी मेरे साथ थी। मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रहा था। मुझे क्लेवर हाउस की एक छोटी सी कमजोरी के बारे में भी पता था, जिसकी वजह से वो खुद को दोषी भी मानता था। उसके घर पहुंचने के बाद मैंने बेलोना की रस्सी उसके हाथ में थमा दी। नहीं, वो आश्चर्य से बोला, तुम ये क्या कर रहे हो भाई? फिर उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया और चमकने लगा। उसने कहा, अब पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूं। सच में मेरा ऐसा सोचना अच्छी बात नहीं थी। फिर उसने जोर का ठहाका लगाया। उसने पूछा, इसका नाम क्या है? मैंने जवाब में कहा कि इसका नाम बेलोना है। इस पर वो फिर जोर से हंस दिया। बड़ा मजेदार नाम है। उसकी हंसी पर मुझे जोर का गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखते हुए कहा, तुम्हें पता है ये मार्स की पत्नी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर चांदनी झिलमिलाने लगी थी। उसने कहा, ओह, मार्स तो मेरा कुत्ता था, फिर तो ये विधवा हो गई। वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं तुरंत वापस लौट आया। 1 हफ्ता बीत गया। शनिवार की शाम को मैंने उससे पूछा, तुम सोमवार को जाओगे, है ना? उसने जवाब में अपने दांत दिखाए और हंसने लगा। मैंने कहा, इसके बाद तो तुम्हें अपने पसंद की ट्राउट मछलियों को मारने का मौका शायद ही मिल पाएगा। वो मेरी बात में छिपे व्यंग और उपहास को नहीं समझ पाया। उसने कहा, अरे कुछ कह नहीं सकता, कल जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मछली मिल जाए। वो फिर हंसने लगा। उसकी इस बात पर मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया, उत्साह के साथ घर गया और चैन से सो गया। अगली सुबह मैंने उसे बेलोना के साथ जाते हुए देखा। उसने कंधे पर मछली पकड़ने वाला जाल और एक बड़ा थैला टांगा हुआ था। मुझे पता था कि वो कहां जा रहा है। मैं भी बाहर निकला और घास के मैदान को पार करता हुआ सामने वाले पहाड़ पर चढ़ने लगा। झाड़ियों के बीच से होता हुआ मैं धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। मैं खुद को छिपाते हुए ऊपर की तरफ चलता रहा। 2-3 मील चलने के बाद मैं उस जगह पहुंच गया जहां क्लेवर हाउस ने भी पहुंचना था। 3 तरफ से पहाड़ से घिरी इस घाटी में नीचे की तरफ एक बड़ा तालाब बन गया था। सामने के पहाड़ से उतरकर एक छोटी नदी इस तालाब को भर रही थी। हाँ, यही वो जगह थी। मैं चुपचाप ऐसी जगह पर बैठ गया जहां से नीचे मुझे सब कुछ नजर आ रहा था। मैंने अपना पाइप जला लिया और इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद जॉन क्लेवर हाउस वहां पर दिखाई दिया।
बेलोना उसके आसपास मंडरा रही थी। दोनों खुश दिखाई दे रहे थे। बेलोना के भौंकने और क्लेवर हाउस के हंसने की आवाजें मुझ तक पहुंच रही थीं। तालाब के पास पहुंचकर उसने जाल और थैले को अपने कंधे से उतार कर नीचे रखा और अपनी पिछली जेब से कुछ निकाला। ये बड़ी और मोटी मोमबत्ती जैसी कोई चीज थी। मुझे पता था कि यह क्या है। मछलियों को इसी विस्फोटक से मारा करता था। इसी की वजह से वो अपराध बोध से घिरा हुआ भी रहता था। उसने रुई से विस्फोटक की इस छड़ी को कसकर बांध दिया और उसके साथ एक पलीता जोड़ दिया। उसने पलीते में आग लगाई और विस्फोटक की इस छड़ को तालाब में फेंक दिया। पलक झपकते ही बेलोना ने भी इस छड़ के पीछे तालाब में छलांग लगा दी। क्लेवर हाउस ने जोर से चिल्लाकर बेलोना को वापस आने के लिए कहा, लेकिन वो कहां सुनने वाली थी। उसने पत्थर फेंककर उसे डराया भी, लेकिन तब तक बेलोना ने विस्फोटक की छड़ों को मुंह से पकड़ लिया था और वो किनारे की तरफ आ रही थी। तब पहली बार क्लेवर हाउस ने खतरे को भांपा और वो तेजी से पहाड़ पर ऊपर की तरफ भागा। मैंने जैसी योजना बनाई थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। किनारे पहुंचते ही बेलोना ने क्लेवर हाउस की तरफ तेजी से भागना शुरू किया। अब आपको क्या बताऊं, बहुत ही गजब का दृश्य था। वो पूरी घाटी ही किसी थिएटर जैसी लगने लगी थी। नदी की धारा पत्थरों के बीच दाएं बाएं और इधर उधर बहती हुई नीचे की तरफ जा रही थी। क्लेवर हाउस और बेलोना भी नदी के किनारे पत्थरों के बीच भाग रहे थे। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि उस जैसा आदमी इतनी तेजी से भाग सकता है। वो आगे आगे भाग रहा था और बेलोना पीछे पीछे। बेलोना दोनों के बीच के फासले को लगातार कम करती जा रही थी। जैसे ही वो क्लेवर हाउस के पैरों के पास पहुंची तो जोर की चमक हुई, धुएं का गुबार उठा और फिर विस्फोट सुनाई दिया। कुछ ही क्षण पहले जहां एक आदमी और कुत्ता दिखाई दे रहे थे, वहां अब कोई नहीं था। जमीन में केवल एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा था। अदालत ने अपने फैसले में कहा, अवैध तरीके से मछली मारते समय दुर्घटना में मौत हुई। मैंने इस तरह साफ सुथरे ढंग से जॉन क्लेवर हाउस से मुक्ति पाई। न तो कोई हाथापाई हुई और न ही कोई गड़बड़। किसी को भी इस दुर्घटना में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं थी। मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। क्लेवर हाउस की पहाड़ों में गूंजती हंसी अब नहीं सुनाई देती और न ही उसका गोल मटोल हंसता हुआ चेहरा मुझे परेशान करता है। मेरे दिन अब शांति के साथ बीत रहे हैं और मुझे रात में गहरी नींद आ रही है। हंसमुख की दास्तान। अभी आपने जैक लंडन की अंग्रेजी कहानी मून फेस की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।